मुझे पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। हम यही बैठेंगे, कुछ बिगड़ेगा, इसका बिगड़ेगा, ये भरेगा, भुगतेगा। सुनो, हाँ, फिर जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर थाने के बाहर जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में इंस्पेक्टर मोहित यादव ने थाने में अपनी आप बीती सुनाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छुट्टी मांगने गए थे लेकिन उन्हें बदसलूकी का शिकार होना पड़ा और एक उच्च अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की। झांसी में पदस्थ इंस्पेक्टर मोहित यादव, जो वर्तमान में निलंबित हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस लाइन के प्रतिसाद निरीक्षक RI सुभाष सिंह से छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन आगे नहीं भेजा गया। इसके बाद मोहित यादव ने सीधे RI से मिलने की कोशिश की, जहां दोनों के बीच बहस हो गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि बहस के दौरान प्रतिसाद निरीक्षक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर उन्हें वहां से भगा दिया। मोहित यादव ने इस घटना के बाद डायल 112 पर कॉल कर सूचना दी, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर मोहित यादव सड़कों पर बैठकर रोने लगे और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहित यादव सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने थाने में इसकी लिखित शिकायत भी दी और शिकायत लिखते वक्त भी आंखों में आंसू थे। उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इस मामले में विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस घटना पर सिटी SP ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि इंस्पेक्टर मोहित यादव के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर ने ही प्रतिसाद निरीक्षक सुभाष सिंह के साथ अभद्रता की थी और दोनों पक्षों ने शिकायतें दी हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। RI साहब के पास पहुंचा, मैंने पूछा RI साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो पर तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप हम कैसे मान ले, उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन। अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता है उच्च अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में और यहाँ ऊंचा मारा है। आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल बचाओ, घर जाओ, अपने बच्चे रह गए तो हम कुछ कर देंगे। मैंने 14 तारीख तरफ उस तरफ निलंबित कर दिया, 13-14 को दिया था मैंने। 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे। ये डिट्टो कराएंगे इससे, ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो FR, तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये भरेगा, भुगतेगा। अभी वर्तमान में आपके सुनो, मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर है, मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और RI के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई RI के साथ में, जिसके संबंध में RI के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी जो
जो ये इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई है। सर उन्होंने क्या इस्तीफा भी दे रखा है पहले से? ये इनके द्वारा जो एप्लीकेशन पूर्व में दिया गया है उसमें आरोप लगाते हुए, अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सशस्त्र इन्होंने अपना इस्तीफा भी उसमें लिखा हुआ है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। तो कोई एक्शन हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल वो जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी इनको बयान के लिए बुलाया गया था, इनके द्वारा अभी 2 दिन पहले बयान दिया गया है और भी साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। ऐसा है वैसा है, तो ये लोग ये उन्हीं के कहने पर मुझे प्रताड़ित कर रही हैं। मेरी एब्सेंस मैंने तहरीर दी है, चूंकि आरआई ने मेरे साथ मारपीट करी है, जिसमें 112 भी मैंने मौके पे डायल किया था, 112 आया था, मैंने उनको पूरी बात अपनी बताई थी, लेकिन एसपीआरए महोदय वहीं आ गए थे। और एसपीआरए महोदय भी देखिए, चूंकि जो अगर यहाँ का एसएसपी है तो वो जो कहेंगे वो ही सब लोग करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जो मौके पर जो वो किया था, जो मुझे चोट यहाँ पे लात मार दी थी आरआई ने, गाली गलौज जी, और धमकी दे रहा था, लोअर ओवर नीचे फट गई है उससे ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, अभद्रता हुई है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरी एजुकेशन वगैरह ऐसी नहीं हुई जैसे ये लोग मुझे ट्रीट करते। मुझे पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के, और फेंक देंगे, ऑफिस बुला के बेइज्जती करते हैं, गंदी गंदी गालियां देती है। ये महिला होकर के, मैडम है स्नेहा तिवारी और सुधा मैम, महिला होकर के ऐसी गाली देते जैसे मर्दाना कोई व्यक्ति, गंदा व्यक्ति नहीं देता हो। हम यही बैठेंगे, हमारा एप्लीकेशन मुकदमा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मुकदमा लिखो, मैं लड़ूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।